चैप्टर का नाम है पॉलीजन यानी कि बहुभुज। पहला क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके कोणों में 1:2:3:4 का क्या है, अनुपात है। तो सबसे बड़े व सबसे छोटे कोण का क्या बताना है, माप बताना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का सम कितना होता है, सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, रेशियो क्या दे रखा है 1:2:3:4। तो हम अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं, 1 को क्या मान लेते हैं x, और इनके सभी कोणों का सम कितना होता है, चतुर्भुज के सभी कोणों का सम 360 डिग्री। तो सम के रूप में लिखते हैं 2 को हम क्या लिख देंगे 2x, और 3 को हम क्या लिख देंगे 3x, और 4 को क्या लिख देंगे 4x, और इन सभी का सम कितना इक्वल टू क्या लिखेंगे 360 डिग्री। ठीक है, अब 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितने हो गए 10x इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 360 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू x इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमें बताना क्या है सबसे बड़े, तो सबसे बड़ा क्या है, कौन सा रेशियो है 4, और 4 को हमने क्या माना है 4x, तो यहाँ से 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखेंगे 36, तो मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12 और 2 कितने होते हैं 14। तो यानी कि सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा एंगल क्या आ गया 144 डिग्री। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा सबसे बड़ा कोण। और हमें क्या निकालना है सबसे छोटे कोण। सबसे छोटे कोण क्या है रेशियो x, और x की वैल्यू हमें पहले ही मिल गई है, तो यानी कि सबसे छोटा कोण क्या आ जाएगा, सबसे छोटा कोण x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 36, तो क्या आ जाएगा आंसर 36 डिग्री। तो सबसे बड़े कोण की माप कितनी आई 144 डिग्री, और सबसे छोटा कोण क्या आया 36 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं 9 भुजाएं यानी कि 9 साइड है, तो प्रत्येक बहिष्कोण बराबर है, यानी कि एक्सटर्नल एंगल का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं एक्सटर्नल एंगल, कैसे निकालते हैं हम, यानी कि बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालते हैं हम 360 डिग्री डिवाइड बाई क्या रखते हैं n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड यानी कि भुजा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण, तो हमें वैल्यू रखनी है किसकी n की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 9, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 9 क्या आ जाएगी हमारा बाह्य कोण का मान। ठीक है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या आ जाएगा 9 से डिवाइड करेंगे 9 4 जा 36 और 0 का 0, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या आ गया 40 डिग्री। कौन से ऑप्शन में 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योग क्या है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। पंचभुज यानी कि साइड इक्वल टू n, कितना है पंचभुज में कितनी साइड होती है 5 साइड। ठीक है, अंत्यकोण यानी कि क्या होता है, अंत्यकोण क्या होता है इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का क्या निकालना, हमें सम बताना है। इंटीरियर एंगल का सम हम निकालते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे n-2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, n की वैल्यू हमें पता है, तो रख देंगे n की जगह क्या रखेंगे 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 3, और मल्टीप्लाई क्या करना है 180 डिग्री। 18 3 क्या होता है 54, और एक 0 पहले से है तो 0 लगा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 540 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल का सम क्या आया 540। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल उसके अंत्यकोण यानी कि इंटीरियर एंगल का 2/7 भाग है, तो उसकी भुजाओं की संख्या यानी कि क्या बतानी है नंबर ऑफ साइड बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, बाह्य कोण उसके अंत्यकोण का यानी कि एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल का कितना भाग है 2/7 भाग है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो एक्सटीरियर ये इंटीरियर एंगल इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम यहाँ से कितना आ रहा है 2 और 7 कितने होते हैं 9। ठीक है, लेकिन होता कितना है 180 डिग्री, यानी कि कितने टाइम्स है 9 से 180 पे जाना है, 9 2 जा 18 और 0 का 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 20, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 40 डिग्री। ऐसे ही इंटीरियर एंगल क्या आ जाएगा 7 का कितना टाइम्स करना है 20 टाइम्स। ठीक है, क्या आ जाएगा 140। देखो अब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है। हमें निकालनी है नंबर ऑफ साइड। हमें पता है प्रत्येक बाह्य कोण का मान कैसे निकालते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण का मान हम कैसे निकालते हैं 360 डिग्री डिवाइड बाई क्या करना है n। हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी है। बाह्य कोण का मान यहाँ से कितना आया था, देखो एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 डिग्री और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा n। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी नंबर ऑफ साइड। तो कैसे निकालेंगे n इक्वल टू 360 डिग्री और डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ साइड कितनी आई 9। कौन से ऑप्शन में है 9, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।